हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ओके, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड वेट डेफिनेटली व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है। कोई ब्लेसिंग है ऐसी जो एक सरप्राइज के फॉर्म में आपके लाइफ में आएगी। तो यहाँ पर आपको अभी इंतज़ार करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज क्यों नहीं हो रहा, या आपने किसी चीज़ के लिए अगर प्रे किया था और वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, या अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपकी मैनिफेस्टेशन अगर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है और आप डाउट में थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको वेट करना है, इंतज़ार करने की अभी ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, बट नॉट टू मच, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ ही हफ्तों में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में ये कोई चेंज हो सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा चांस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा जेस्चर या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चेंज आएगा जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी होगी। हम यहाँ पर और क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में आपको कोई चेंज देखने को मिल रहा है और वो चेंज के लिए अभी आपको वेट करना है, क्योंकि इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। अगर आप सोच रहे हैं कि जो आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो आपको चाहिए वो अभी क्यों नहीं पूरा हो रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर मैसेज आया है, नॉट द राइट टाइम। कुछ अगर चीज़ ऐसी है आपके दिमाग में जो आपको इंस्टेंटली चाहिए, अगर आप सोच रहे थे कि अभी आपको मिले, जल्द से जल्द आपको मिले, चाहे वो किसी के साथ यूनियन हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे किसी चीज़ का रिजल्ट हो, कि आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आपको चाहिए कि आज ही आपको रिजल्ट मिले, आज आपने बहुत मेहनत की है तो कल सुबह ही आपको रिजल्ट मिले, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चीज़ का आउटकम जल्दी आए, या सोच रहे हैं कि अगर फैमिली में कोई हेल्थ इशू है या कुछ है और आप प्रे कर रहे हैं तो आपको लग रहा है बस अभी ठीक हो, जल्द से जल्द, तो भी यहाँ पर यही गाइडेंस आपके लिए है व्यूअर्स, कि थोड़ा आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो सही समय नहीं आया है, लेकिन वो सही समय अगले कुछ हफ्तों में ही आने वाला है। ओके, अगले कुछ हफ्तों में ही आप चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू कर देंगे, बट पेशेंस इज द की। ओके, जस्ट यस। आइए और देखते हैं कि यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट्स भी क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। व्यूअर्स देखिए, ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, गोल है, जो आपकी विश है, आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको चिंता की बात नहीं है यहाँ पे कोई। अगर आपको डर लगता है, बहुत डर लगता है, अगर आपको आगे मूव करने से, जो आप चाहते हैं वो करने से डर लगता है, तो आप डरिए मत, क्योंकि आप एक राइट ट्रैक पर ही हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे आप अपनी इंट्यूशन को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। मून का कार्ड आया है, साथ ही साथ मैसेज है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ड्रीम्स के थ्रू, या किसी विजन के थ्रू, किसी साइन के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, या आपके गट फीलिंग जो है उसके थ्रू, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको ना गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू। ये सब कुछ आपको एक इंट्यूशन आपकी गाइड करती है, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। कोई ऐसी एक फॉर्म है, कोई एक ऐसी सोल, या मैं सोल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसी पावरफुल एनर्जी है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है। लेकिन क्योंकि वो इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव थॉट्स हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं उसका सवाल कहीं ना कहीं आपको पता है और आपको इंट्यूटिवली मिलता भी है, बट बिकॉज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, इतने ज़्यादा अटेंटिव नहीं है अपने इंट्यूटिव थॉट्स को लेकर, इसीलिए आप इग्नोर करते हैं। सो डू नॉट डू दैट। साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर यह है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है कि उसी डायरेक्शन में जाकर आपको आपकी सफलता मिलेगी, क्योंकि आप एक राइट ट्रैक पर हैं। इस बात का अश्योरेंस यहाँ पर दे दिया गया है कि वेर एवर यू आर गोइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
यस, यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगले कुछ हफ्तों में ना आपको कुछ ऐसा साइन मिल सकता है, या आपको कुछ ऐसा हिंट या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको ना श्योरिटी होगी कि हाँ, आगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इंस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, ग्रेजुअली आ रहे हैं, स्लोली आ रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। स्नेक का कार्ड आया है, यू कैन सी हियर, विच सेज शेड द ओल्ड स्किन। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर बात ये है कि टू हैव समथिंग न्यू इन लाइफ, कोई न्यू चीज़ लाइफ में आने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या अपनी लाइफ में कोई चेंज या कोई पॉजिटिव चेंज ही क्यों ना हो, वो कोई अच्छे चेंज के लिए ही आप कह रहे हो, तो भी लाइफ में कोई चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी बातें हैं या पुराना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा उसको लेट गो करें। यानी कि जैसे स्नेक होता है, स्नेक अपनी अपर मोस्ट लेयर को रिलीज कर देता है एक समय के बाद टू हैव अ नई स्किन और नई लेयर के लिए। तो ऐसे ही आपको अगर लाइफ में कुछ नया चाहिए, कोई चेंज चाहिए, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं तक पहुंचना चाहते हैं, एक डिफरेंस देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको पुराने हैबिट्स, पुराने पैटर्न्स से बाहर आना होगा। वही पुराने पैटर्न्स, वही पुराना हैबिट या वही पुराना पर्सपेक्टिव या उसी तरह के सिचुएशन में स्टक रहना, या अगर आप फिज़िकली वहाँ पर सच में स्टक नहीं है, रियलिटी में स्टक नहीं है, तो अपने दिमाग में किसी ऐसी ही सिचुएशन में स्टक रहना, किसी ऐसे ही दुख में, किसी ऐसी पेनफुल मेमोरी में स्टक रहना अच्छा नहीं है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, तो किसी ऐसी पेनफुल मेमोरी में कुछ गलत हुआ आपके साथ, आप वहीं पर उसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, उससे बाहर आइए। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया चाहिए और यूनिवर्स आपको कुछ न्यू सरप्राइजेज, न्यू ब्लेसिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपको देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स कि आप पुरानी चीज़ों को, जो जैसा भी एक्सपीरियंस था, उसे लेट गो करें, उसे कैरी फॉरवर्ड ना करें। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कितनी हेल्पफुल रही है। और मैं ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूँगी, क्योंकि गाइडेंस जो है वो जो बाकी रीडिंग्स होती हैं उसमें अच्छे से मिल नहीं पाती है, तो अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाना ठीक रहता है, जिससे कि डेली आपको गाइडेंस मिलती भी रहे जिन लोगों को चाहिए। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लेकर आती रहूँगी ये गाइडेंस वाले वीडियोज़, तो आप वीडियो लाइक भी करिए, कमेंट भी कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।